हेलो गाइस, वेलकम टू मनी मग में आपका स्वागत है। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी और आज इस वीडियो के अंदर में हम 3 शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। हॉट टॉपिक है क्योंकि इन शेयर्स के अंदर में गिरावट आई है। पिछले 1 महीने के अंदर में बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए थे। कईयों के पैसे दुगने हुए, इसके अंदर में 3 गुना हुआ। आईआरसीटीसी में भैया अगर आईपीओ से देखें तो 20% का रिटर्न दिखा है। तो इन 3 शेयर्स में कॉमन बात यह है कि इसमें गिरावट आ रही है। इन्होंने ताबड़तोड़ रिटर्न्स दिए हैं। इनके फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं हुआ है एंड यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो जानते हैं इसके ऊपर में मेरे व्यूज क्या है, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए इन शेयर्स को लेकर। आपको घबराना चाहिए कि नहीं घबराना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ऑल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस आपके लिए लेकर आने का। तो शुरुआत करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक बात तो समझ ले अच्छी तरह से कि इन शेयर्स के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, यानी कि ये शेयर्स मार्केट से बहुत ज़्यादा बड़े एंड उसके बाद में हायर लेवल्स पे यहाँ पर सेलिंग आई और इमिनेंटली देखा जा रहा है कि इसमें सेलिंग की जा रही है और काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग इसके अंदर में हो रही है। एक और चीज़ जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि फंडामेंटल कोई भी चेंज इन तीनों कंपनीज में नहीं आया है, ना ही इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंदर, ना ही आईआरसीटीसी के अंदर और ना ही टाटा पावर के अंदर। और इन तीनों की स्टोरी बहुत ही शानदार थी और इसी शानदार स्टोरी के चलते हमने इसके अंदर में बहुत ही शानदार जंप देखे थे। अब तीनों कंपनीज जो है नॉर्मली आप देखेंगे अगस्त और उसके बाद वाले महीनों पे स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स के साथ में आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद इसके अंदर में ताबड़तोड़ जंप देखने को मिला। एंड जब मार्केट में वीकनेस देखने को मिली, जब 18,500 के ऊपर में मार्केट खुला, वहां से मार्केट गिरा और बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनने लग गई, तो यहां पर भी एक अच्छा खासा जो है करेक्शन देखने को मिला। ध्यान रखिए मेरे वर्ड्स, करेक्शन, राइट। करेक्शन का मतलब होता है कि आपका शेयर जो है करेक्ट हो रहा है, प्राइस करेक्ट हो रहा है, और सेकंड जब ये काफी समय तक मूव नहीं करता है तो इसे हम लोग टाइम करेक्ट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके हिसाब से क्या करना चाहिए हम लोगों को इन शेयर्स के अंदर में। तो सबसे पहले मैं आपको शुरुआत करूंगा टाटा पावर के शेयर के बारे में। तो स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे टाटा पावर के कुछ फाइनेंशियल्स आपको है एंड वहां पर आप टीटीएम ईपीएस देखिए, टीटीएम ईपीएस आप वहां पे देखिए 4.11 का आपको वहां पे दिखेगा और ये शेयर लगभग ₹225 का चल रहा है, यानी कि 2% आपको जो है ये ईपीएस कमा के दे रहा है ना। इस हिसाब से ये कंपनी में बहुत पोटेंशियल है। अभी 2% भी कमा के दे रहा है तो बहुत अच्छा है, बिकॉज एशियन पेंट्स के हिसाब से हम देखें तो वो सिर्फ 1% कमा के देता था। 3,000 के ऊपर उसका 3,500 रुपये रेट कर दिया गया था, तो भी कई लोगों को कंपनी अच्छी लग रही थी। अच्छी है, ब्रांड बहुत ही अच्छा है। टाटा पावर में ये 2% है। इस कंपनी के ऊपर में डेट है, डेट कम हो रही है बहुत ही अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से। टाटा का ब्रांड है इसके अंदर में। कंपनी के जो फंडामेंटल्स है इंप्रूवमेंट आते हुए दिख रहा है। कंपनी नए बिजनेस को टैप कर रही है और ये इंटीग्रेटेड कंपनी है, सब कुछ है भाई इसके अंदर में। पावर जनरेशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन है और प्लान्स है इसके पास में, एग्जीक्यूट करने का मैनेजमेंट है इसके पास में, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर ये कंपनी में गिरावट हुई है तो करेक्शन हुआ है, तो ये एक एडवांटेज हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। 200-210 के लेवल पे जो है इसको एक्यूमुलेट करना शुरू कीजिए। इसमें आपको कुछ भी घबराने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी स्टोरी बहुत ही बड़ी है, बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है इसकी, और ये शेयर चलेगा। तो मुझे अभी भी जो है ये शेयर बहुत ज़्यादा महंगा नहीं दिखता है। ये मुझे शेयर महंगा नहीं दिखता है। हालांकि इसके बेस्ट लेवल्स जो एक्यूमुलेट करने के थे वो 170 के ऊपर वाले लेवल्स थे, और ये वापस से चलना शुरू होगा तो शायद आपको बहुत ज्यादा मौका नहीं देने वाला है। 70,000 करोड़ रुपीस का इसका मार्केट कैप बैठता है। मेरे हिसाब से भाई 1 लाख करोड़ के ऊपर होना चाहिए। आजकल जो कंपनियां जिनका आगे भविष्य कितना बड़ा है वो पता नहीं, उनका वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ रुपए का पहुंच गया है। आई गेस मैं जोमेटो की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं यहां पर आपसे कहूंगा कि इस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट से ड्यूज इनके जो है वापस मिलने की बातें चल रही है, प्लस मुद्रा प्लान का इनका जो है टोटल स्ट्रक्चर जो है ठीक होने की बात चल रही है। इसके अलावा जो ये लोग फ्यूचर वेंचर्स कर रहे हैं, जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ये चार्जिंग सिस्टम बनाने वाले हैं, ये बहुत तगड़ी स्टोरी है। तो इस शेयर पे आपको जो है डटे रहना है, बेचना नहीं है। किसी भी तरह से ऑपरेटर्स के झांसे में, बड़े इन्वेस्टर्स के झांसे में मत आइए कि आप जो है कमजोर दिल के बन जाए और सस्ते में शेयर को बेच कर निकल जाए। तो ये शेयर के लिए मैं बुलिश रहूंगा। हालांकि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पोजीशन बनाने से बचना है। यहाँ पे मार्जिन वगैरह भी अभी बहुत ज़्यादा लगती है।
नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टॉक, एंड द सेकेंड स्टॉक जो कि पावर सेक्टर से ही कनेक्टेड है, दैट इज इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इंडिया एनर्जी एक्सचेंज में, अगेन मैं यहाँ पर जाऊँगा TTM EPS पर, तो 7.5 रुपये का TTM EPS है और इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 22,000 करोड़ रुपए का है। अब इस शेयर के अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको नोटिस करनी है, इसमें गिरावट हुई, अच्छी खासी गिरावट हुई, लेकिन जो इसका लास्ट ट्रेडिंग सेशन है अगर वहाँ पे देखें तो ये शेयर लगभग 835 पर खुला और उसके बाद में लगातार ये गिरते गया और हल्का सा बढ़त के साथ में ये बंद हुआ, 764 पर ये बंद हुआ। तो यहाँ पर क्लियर कट हमको दिख रहा है कि बॉस यहाँ पर सेल ऑन राइस है। अगर इस शेयर के अंदर में फिर से बढ़त आती है तो ऊपर से माल बेचा जाएगा और अगर मार्केट में गिरावट चलती रही तो और माल बेचा जाएगा। हालांकि ये कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं और यहाँ पर एक ही सबसे बड़ा कंसर्न है कि यहाँ पर वैल्यूएशन इसको 101 PE का मिला हुआ है। अब इस तरह की कंपनीज में बड़ा वैल्यूएशन होना लाजमी है, मोनोपोली कंपनीज है और यहाँ पर देखिए कोई कंपटीशन नहीं है। 100 का PE कहीं ना कहीं जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को कहता है कि भाई अब बेच दे, बाद में देख लेंगे इस शेयर को, राइट। तो आप इसमें जो है करेक्शन का वेट कीजिए और करेक्शन आने के बाद में जो है आप इसको बाय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जब ये 700 आ जाए तो यहाँ पर एक अच्छा केस बनता है इसको बाय करने का, नहीं तो 650 के करीब ये केस बनता है अच्छा बाय करने का। इसमें बड़ी पोजीशंस मत बनाइए, बिकॉज यहाँ पर अगर करेक्शन आता है तो हर करेक्शन पे आपको जो है पैसे लगाने के लिए होने चाहिए। सो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इसके कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो गए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर सेल ऑन राइस हो गया है तो ये कुछ समय चलने की संभावना है। मार्केट भी अपने जो है ऑल टाइम हाइस पर चल रहा है और करेक्शन काफ़ी समय से नहीं आया है, तो इसीलिए यहाँ पर करेक्शन मार्केट और ये सभी चीज़ें देखते हुए आप लोगों को इसमें एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी चाहिए, वेट करना चाहिए। हो सकता है किसी दिन आपको 5-6% ऊपर नीचे होते हुए मिले, लेकिन उसके बाद में फिर से करेक्शन आ जाए। हमने कुछ ऐसी कंपनीज में करेक्शन देखा जहां पर लग ही नहीं रहा था करेक्शन होगा। ITC मैंने वीडियो बनाया था, 263 के लेवल पे पहुंच गया था, करेक्शन आया 6% का, एक साथ में पूरे रिटर्न्स गायब। इसके अलावा TCS की बात करें तो उसमें भी करेक्शन आया। देन उसके बाद में लॉरास लैब की बात करें, बालाजी अमाइंस की बात करें, किस दीपक फर्टिलाइजर, दीपक नाइक, अरे भैया कितने करेक्शंस आ रहे हैं। तो ये तो आने थे। ब्रॉडर मार्केट के अंदर में सेलिंग जो है अब जबरदस्त आई है। इसके पहले एक दो झटके जो है हमने जुलाई अगस्त में देखे थे, लेकिन यहाँ पर जो है जबरदस्त तरीके से जो है सेलिंग आई है। वैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉरास लैब और बालाजी अमाइंस के ऊपर में HDFC AMC की गिरावट के ऊपर में वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, कंपनी का नाम लिखिएगा, मैं उस पर वीडियो जो है जरूर लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए तीसरी कंपनी की हम लोग बात करते हैं जो कि है IRCTC। भाई एक सरकारी मोनोपोली कंपनी, गजब कर दिया इसने, ठीक है। मेरे हिसाब से 350 के करीब इसका IPO आया था और ये शेयर 6,000 पे गया और 6,000 पे क्या ताबड़तोड़ सेलिंग इसके अंदर में हुई। और अगस्त तक आप देखेंगे कि स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स के हिसाब से ही ये शेयर चल रहा था, लेकिन उसके बाद में जब स्टॉक स्प्लिट की बात आई तो ये शेयर भगने लग गया, 6,000 पहुंच गया और 6,000 के बाद में इसकी जो है ऐसी धुनाई हुई जैसे शरारती बच्चे को चाटा मारा जाता है, उस तरह से इसको चाटा मारा गया। खैर इसमें अगर आपकी पोजीशंस है, आपको हो सकता है थोड़ा बुरा लगे, लेकिन मैं आपको क्लियर कर बताता हूं कि इसका वैल्यूएशन बहुत ही हाई है, बहुत ही रिच वैल्यूएशन है। अभी इस प्राइस पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो PE है, TTMP देख रहे हैं आप, वो 249 का है। 249 का, इट्स अ ह्यूज सम दैट यू आर पेइंग टू बाय अ स्टॉक। सो बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे जब इसका 6,400 पर ये लेवल का चल रहा होगा तो इसका कितना हो गया होगा, ऑलमोस्ट जो है 350-400 PE पर पहुँच गया होगा। 1 लाख करोड़ का इसका वैल्यूएशन पहुंच गया था। क्या कंपनी के फंडामेंटल्स में चेंज है? नहीं, फंडामेंटल्स में चेंज नहीं है, लेकिन वैल्यू फंडामेंटल से कहीं ज़्यादा आगे है। रश हो गया, बायर्स बहुत ज़्यादा जो है इसको एक्यूमुलेट और बाय करने के पीछे दौड़ गए एंड जब सेलिंग हुई तो सेलिंग भी ज़बरदस्त हुई। बीच में F&O का बैन लग गया, नई पोजीशंस नहीं बनाई जा सकती थी। ये सभी चीज़ें देखते हुए जो है IRCTC में करेक्शन आया। तो भाई IRCTC में करना क्या चाहिए? हॉट टॉपिक है भैया, वीडियो तो इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हॉट टॉपिक है। तो IRCTC में क्या करना चाहिए? वेट कीजिए, निचले स्तरों पर ये आएगा तब आपको इसे वापस से बाय करना है और स्ट्रैटेजी रखनी है कि इसमें जो है डीप करेक्शंस आए यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर
पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काउंटर जो है चला है, तो करेक्शन भी अच्छा खासा आएगा और मुझे ऐसा लगता है कि इट कैन गो बिलो 4000 ऑल्सो। मार्केट करेक्ट होगा तो और ज़्यादा जो है स्टीप फॉल इसके अंदर में हो सकता है। तो इसे एक्यूमुलेट करें। अगर आपने हायर लेवल्स पे यूँ खरीद के रखा है तो आपके दर्द को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमेशा आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ध्यान रखिए कि उस पर वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्ट करें, बिकॉज जब वो शेयर चलना शुरू होगा तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देकर जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान रखिए। एंड यस, अगर आप कोई भी शेयर फंडामेंटली जज करके लेते हैं तो उसके बाद में एवरेज करने की ताकत आपके पास में होनी चाहिए। तो यस, IRCTC में भी जो है आपको निचले स्तरों पर एवरेज करना है। अब भी आपको एग्रेसिव यहाँ पे बाइंग पोजीशंस नहीं बनानी है। तो मैं सम अप कर देता हूँ तीनों चीज़ों के बारे में। टाटा पावर मुझे अभी भी अच्छा लगता है, 200-210 के करीब करीब इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की, यस ये ओवर वैल्यूड है, 100 के PE के ऊपर चलता है। करेक्शन का इंतज़ार करेंगे, 650 के लेवल पे जो है इसको वापस ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा, और एक और संभावना रखेंगे कि उसके नीचे स्टॉक आता है तो इसको ज़रूर बाय करें। और तीसरा, IRCTC बहुत महंगा लगता है, नई पोजीशन बनाना बिल्कुल भी मैं इसके अंदर में प्रेफर नहीं करूंगा और इसके करेक्शन का वेट करूंगा। और पूरा प्रकरण में हमको यही समझ में आता है कि मार्केट में जो शेयर बहुत ऊपर चल रहे हैं उसमें तभी खरीदारी करें जब उसके फंडामेंटल्स अच्छे हो। अगर आपको खरीदारी करनी भी है तो यू शुड हैव द कैपेसिटी टू एवरेज इट आउट एंड ऑन द अप्रोप्रिएट मोमेंट, जब वो नीचे आए, जब वो करेक्ट हो। एंड यस, आपको एक और बात ध्यान रखनी है इसके अंदर में कि बॉस, अगर ये मार्केट गिर जाता है तो शेयर्स गिरेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डर के शेयर्स को बेचना है, हमें इंतज़ार करना है, चीज़ों को सेटल होने देना है। लेकिन 18,200 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि टेपरिंग मेजर्स भी जो है उसकी वजह से हो सकता है एंटीसिपेशन में उसके मार्केट जो है गिरे एंड ऑल आगे चल के थोड़े समय के बाद में। एंड फेस्टिव सीजन चल रहा है तो पॉजिटिविटी रहेगी, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। और क्योंकि मार्केट इतने चल चुके हैं, गिरेगा तो ये सभी स्टॉक्स भी गिरेंगे, ब्रॉडर मार्केट के अंदर में सेलिंग भी आएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस में लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।